जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। आईटीसी, जी हाँ, आईटीसी में मतभेद देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं और कुछ तो अच्छा अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो थोड़ा सा निगेटिव अनुमान लगा रहे हैं। और वैसे है भी कि थोड़ा सा रिजल्ट इस बार का आईटीसी का फीका आ सकता है, ऐसी संभावना है। क्योंकि सिगरेट वगरेट के भी कुछ जो जीएसटी वोएसटी बढ़ा था, बिक्री में प्रभाव पड़ा था, ग्लोबली ये सब थोड़ा डिमांड जो है स्लो रहने की संभावना है। इसकी वजह से सब कुछ असर पड़ा है। अब देखिए, इसमें एक दो नहीं, चार पाँच छः ब्रोकर का जो है यहाँ पे प्रीव्यू आया है, अनुमान आया है। पिछले क्वार्टर में बात करेंगे, दिसंबर में 20,000 करोड़ रुपए का सेल्स था, 6,800 करोड़ रुपए का एबिटा था, कह लीजिए एक तरीके से, और 5,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। साल दर साल बेसिस पे कंपनी को 15,300 करोड़ रुपए का अदर इनकम हुआ था। तो इसकी वजह से 19,800 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। हालांकि मेन प्रॉफिट इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 4,800-900 करोड़ रुपए के आसपास का ही था। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर टोटल ओवरऑल सबका मतलब एक सबका संतुलित देख लेते हैं, मतलब एवरेज देख लेते हैं, तो क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईटीसी मार्च में सुस्त प्रदर्शन करेगी और समेकित राजस्व वार्षिक आधार पर 4 से 8% की वृद्धि का अनुमान है। वार्षिक आधार पे सिगरेट पर हाल में हुई कर वृद्धि और मार्जिन की कमी के कारण कर पश्चात मतलब लाभ या पैट में कह लीजिए, प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में 13 से 20% तक के गिरावट का अनुमान है। सभी की निगाहें बोर्ड के अंतरिम लाभ निर्णय पर टिकी होंगी। राजस्व का अनुमान 18,000 करोड़ रुपए से लेकर 18,100 करोड़ रुपए का लगाया जा रहा है। शुद्ध लाभ की बात करेंगे तो 4,200 करोड़ रुपए का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। करों में वृद्धि की वजह से पत्तियों की बढ़ती लागत की वजह से मार्जिन पे भी असर पड़ा है। मार्जिन की बात करेंगे तो एबिटा मार्जिन लगभग 11 से 16% के बीच में रह सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मार्जिन 11 से 16% तक की गिरावट का अनुमान है मार्जिन में, मार्जिन घटकर लगभग 29% के आसपास का रह सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। अब अलग अलग हम लोग कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ बताया जा रहा है कि थोड़ा सा जो है सिगरेट के जीएसटी वीएसटी बढ़ने की वजह से डिमांड कम हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा युद्ध उद्ध के कारण जो है इनका खर्चा बढ़ा है, जो वही पत्ती वत्तियों का जो है, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत देखने के लिए मिल रहा है। कई सारी रिपोर्ट है, एक निर्मल बाग का रिपोर्ट का आ रहा है, 18,100 करोड़ का इनको राजस्व की संभावना दिख रही है। साल दर साल बेसिस पे अगर देखेंगे तो इनको 5% की वृद्धि दिख रही है। और 6 साल का अभी भी इनको CAGR 8 मतलब 6% के आसपास दिख रहा है, ठीक है ना। एबिटा मार्जिन में अगर देखेंगे तो इनको जो है लगभग 5-6% की गिरावट की संभावना दिख रही है। अभी एबिटा मार्जिन बता दूं आपको 34% के आसपास है। 5% मतलब 29% होने की संभावना यहाँ पे इनको भी दिख रही है। और इनको जो है वहीं लाभ की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट 4,200 करोड़ रुपए का दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे है 13%, साल दर साल तिमाही दर तिमाही आधार पे 20% की गिरावट दिख रही है। सिस्टमैटिक का भी आया है, वो भी लगभग सेम कह रहे हैं कि सिगरेट की मात्रा में 10% और मूल्य में 23% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। FMCG सेगमेंट में 8% की वार्षिक वृद्धि हो सकती है, ऐसी इनको संभावना यहाँ पे दिख रही है। इनका भी वही है कि तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पे संकुचन होगा मार्जिन में, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका भी अनुमान है। एबिटा लगभग इनको वहीं 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट इनको थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, 5,047 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट इनको दिख रहा है। तो ये कौन है? ये है सिस्टमैटिक को थोड़ा सा बढ़िया पॉजिटिव रिपोर्ट इनकी आई है। मिराय एसेट शेयर खान का देखेंगे तो शेयर खान को भी वहीं 17,900 करोड़ का राजस्व दिख रहा है। और वहीं पे अगर पेट प्रॉफिट देखेंगे तो 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनको भी दिख रहा है। वहीं पे एलारा का भी देखेंगे तो वहीं है 17,950 करोड़ रुपए का राजस्व दिख रहा है इनको भी। 6,400 करोड़ रुपए का एबिटा दिख रहा है और 5,200 करोड़ रुपए का इनको जो है लाभ दिख रहा है। तो ये एलारा का अगर देखेंगे तो और ज़्यादा है, 5,200 करोड़ रुपए का इनको
लाभ दिख रहा है। एक्सिस सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ये भी वहीं 17,900 करोड़ रुपए का राजस्व देख रही हैं, और एबिटा जो है 6,200 करोड़ रुपए का, और नेट प्रॉफिट 4,900 करोड़ रुपए के आसपास का ये भी मान के चल रही हैं। ठीक है ना। अब मैं टोटल ओवरऑल बता दूं तो देखिए, कुछ लोग 4,200 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पे वही जो अभी दिखा रहा था आप लोगों को, यहीं पे था ना, 5,200 करोड़ रुपए का राजस्व नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं, कुछ लोग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट दिख रहा है, और कुछ लोग जो है 47,100 करोड़ रुपए 4,800 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं। मतलब 4,200 करोड़ रुपए से 5,200 करोड़ रुपए तक पूरा जो है 100 करोड़ का ये जो है एक बफर जोन यहाँ पे दिया जा रहा है। 42 न्यूनतम और उच्चतम जो है 5,200 करोड़, बीच में 50, 47, 48 भी है। तो देखेंगे अब हम किसको मानेंगे। देखिए सीधा सीधा पिछले क्वार्टर को बीट कर जाएगा, मतलब 5,000 करोड़ रुपए को अगर बीट करेगा तो उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। मार्केट चाहे जैसे भी ले, हमारा और आपका भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से, हालांकि नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घटने की संभावना वैसे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर है। डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड पिछली बार कंपनी ने दिया था 6 रुपये 50 पैसे का, इस बार फाइनल डिविडेंड है तो 7 रुपये 85 पैसे का दिया था। तो उम्मीद रहेगा इस बार भी कि कम से कम 8 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड घोषित करेगी। ठीक है ना। आपका क्या व्यू है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। कल जब भी रिजल्ट आएगा तुरंत वीडियो बनाऊंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।